सुप्रभातम विद्यार्थीगण। मैं दया किशन जोशी शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण कैसे हैं आप लोग? कोरोना काल चल रहा है, आपको इस चीज़ का पता ही है विद्यार्थीगण। तो इसी प्रकार से बच्चों, जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ मास्क पहना हुआ, तो आपको भी इसी प्रकार से रहना है, मास्क पहन के रहना है बच्चों। और पढ़ाई लिखाई भी करनी है। तो बहुत जल्द अपनी स्कूल भी खुल जाएगी, तो फिर स्कूल में आकर के हम लोग पढ़ाई करेंगे बच्चों। तो आपको ध्यान है कि सप्तम कक्षा विषयम संस्कृतम कक्षा सप्तम, विषयम संस्कृतम कक्षा सप्तम विद्यार्थीगण। तो इसके अंदर जो अपना पाठ चल रहा है वह है अपना चौथा पाठ, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि यानी हंसने वाले बालक, छोटे छोटे बालक हैं और बालक ही कवि हैं, तो उनका सम्मेलन है बच्चों। जैसे मैंने बताया था, मंच हैं, 4 बालक इसके ऊपर बैठे हुए हैं। अपनों ने आधा पाठ ये पढ़ा भी था और आधा पाठ पढ़ने के बाद में अपने जो है चल रहे थे। तो देख लो अब आप लोग, बेटा ये झूठ थोड़ा ना कहता हूँ मैं आप लोगों को। तो अब देखिए आप लोग अपने आगे इसको पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया श्लोक है, यहाँ पर हंसते पढ़ते हैं। गजाधर सर्वे भ्यो अर्षि के भ्यो नमो नमः। गजाधर सभी फालतू लोगों को नमस्कार करता है, ठीक है ना। अर्षि के भ्यो यानी फालतू लोगों को क्या करता है? नमस्कार करता है। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वेधमः उद्देश्य सौख्यम काव्यम श्रावयामि। सबसे पहले प्रथमम तावद अहम, सबसे पहले मैं तुम्हें आधुनिक जो काव्य है, सबसे पहले मैं तुम्हें आधुनिक वेदम, आधुनिक जो वेद है यानी आधुनिक रूप से आजकल के जो वेद हैं उनको उद्देश्य करके अपने काव्य को सुनाता हूँ। इसी तरह बच्चों मैंने आपको करवा दी थी, है ना। यहाँ से करवाते हैं आपको कालांतक से। कालांतक, अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादरसा कुशला। कालांतक यहाँ पर बोल रहा है, अरे वेदास्तु सर्वत्र, वेद तो सब जगह पाए जाते हैं, परंतु न ते मादरसा कुशला, परंतु वे मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। कैसे कुशल नहीं है भाई? जनसंख्या निवारण कह रहा है। वेदस्तु सर्वत्र, वेद तो सब जगह पाए जाते हैं, परंतु न ते मादरसा कुशला, किंतु वो मेरे जैसे जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं हैं। परंतु न ते मादरसा कुशला जनसंख्या निवारणे, परंतु वे मेरे जैसे जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं हैं। ममापि काव्यम इदम स्रवन्तु भवन्तः, मेरे इस काव्य को, मेरे जो ये काव्य है इसको भी आप लोग सुने। श्रवन्तु सुने, भवन्ते नहीं आप लोग, है ना। तो क्या कह रहा है? चित्ताम चित्ताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेधौ विस्मयम आगतः, न अहम गतो न मे भ्राता कश्यदम हस्तलाघवम। जलती हुई चिता को देखकर, कोई व्यक्ति मर गया, चिता जल रही है उसकी, तो जलती हुई चिता को देखकर वेद, जो आधुनिक वेद है, वेद लोग जो होते हैं जिनके पास हम लोग जाते हैं दवाई वगैरह के लिए, तो जो वेद है वह विस्मय में आगत है। विस्मय में नहीं, आश्चर्य के अंदर आ गया। भैया वो आश्चर्य के अंदर आ गया, तो भैया आश्चर्य के अंदर क्यों आया? वो क्या बात हुई कि वह आश्चर्य के अंदर आ गया? ना अहम गतो, ना तो मैं वहाँ गया, ना मैं भ्राता, और ना ही मेरा कोई भाई यानी यमराज वहाँ पर गया। कस्य एकदम हस्तलागम, ये किसके हाथ की ये किसके हाथ की सफाई है? हस्तलाघवम, किसके हाथ की सफाई है? अर्थात उसको किसने मार दिया। तो देखो इस प्रकार का व्यंग्य हो रहा है, सभी लोग इसमें हंस रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है? तो काव्य सुनाया जा रहा है, चिताम प्रज्वलिताम दृष्टवा, जलती हुई चिता को देखकर, वेदहु विस्मय आगत, वेद जो है आश्चर्यचकित हो गया। ना अहम गतो, ना तो मैं वहाँ पर, ना तो मैं गया, ना मैं भ्राता, ना मेरा भाई यमराज। कश्य एदम हस्तलाघवम, ये किसके हाथ की सफाई है? सर्वे पुनः हंसते, सभी लोग दोबारा से हंसते हैं। सर्वे पुनः हसंती, और यहाँ पर बच्चों हसंती दे रखा है। हसंती लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है ये। हसती हसत हसंती, हससी हसत हसत, हसामी हसव हसाम,
इस प्रकार से इसके जो हैं रूप जो हैं वह चलते हैं विद्यार्थीगण, है ना। हस्ते हसत हसंती, हस से हसत हसत, हसामी हसा हसामा। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं, यह चीज़ें जो हैं चलती हैं विद्यार्थीगण। बहुत ही बढ़िया इन पाठों को पढ़ाने में आनंद आता है। तो अब आगे देखो, तुंदिल, तुंदिल यानी मोटा। अब कोई जो मोटा होता है तो विद्यार्थीगण यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, तुंदिल मोटा आदमी, मोटे का रूप धारण करके आया हुआ, मोटा मोटा पेट करके। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, तुंदस्य यानी पेट के ऊपर हाथ को फेरता हुआ। जैसे बच्चों आप लोग खाना खाने का पेट के ऊपर हाथ फेरते हो, तो उसी प्रकार से तुंदिल पाठ बेटा हंसने वाला ही है। इसके अंदर हंसते हुए पढ़ना है, हंसते हुए हमें चलना है, तो ही मज़ा आएगा बच्चों। तो तुंदिल मोटा सा पेट है उसका, पेट मोटे पेट के रूप में आया हुआ है वो, और अपने ऊपर पेट के ऊपर हाथ फेरता हुआ कह रहा है, तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ, अरे मैं मोटू हूँ। ममापि इदम काव्यम सुरेताम, मेरे भी इस काव्य को सुने हो। जीवने धार्यताम च, और जीवन को धारण करो, जीवन को धारण करने में बहुत उपयोगी है ये, है ना। तो इसके अंदर वह जीवन धार्यता वगैरह करके जो अपना श्लोक है उस श्लोक को बताना चाह रहा है विद्यार्थी गण। यहाँ पर क्या कह रहा है, परा अन्नम, परा अन्नम, ये परात्रम नहीं है, आप लोग इसको परात्रम समझ लोगे, ये परा अन्नम है। अन्नम दो न न न आ रहा है, तो प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धे, पर पर अन्नम, पर अन्नम, पर मतलब दूसरों का अन्न मिलना बहुत ही दुर्भाग्य यानी सौभाग्य का काम होता है। पर अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, दूसरे का अन्न मिलना बहुत ही मुश्किल है। माम शरीरे दयाम करो, मेरे शरीर में दया करो। पर अन्नम दुर्लभम लोके, दुर्लभम लोके यानी दूसरे का अन्न मिलना संसार के अंदर बहुत ही दुर्लभ है। शरीरानी पुनः पुनः, शरीर तो दोबारा दोबारा मिल जाता है। मतलब कह रहा दूसरे का अन्न खाने का मौका इस संसार के अंदर बहुत कम मिलता है ना। तो जैसे दूसरा व्यक्ति, आप स्कूल के अंदर आए हुए बच्चों, टिफिन दूसरे फ्रेंड का आया हुआ है ना। अब आपको दूसरे फ्रेंड का आपने टिफिन ले लिया और एकदम से खा लिया आपने, तो ऐसा ही वो तुंदिल है, मोटे पेट वाला, जो दूसरों के खाने को खा जाता है ना। तो वो ये कह रहा है कि दूसरे का अन्न मिलना संसार के अंदर बहुत दुर्लभ है, लेकिन जो शरीर है, शरीर तो दोबारा दोबारा मिल जाता है, तो दूसरे का अन्न मिलना बहुत जरूरी है। तो पर अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, बुरी बुद्धि वाले दूसरे का अन्न को प्राप्त करते हैं। माँ शरीर दयाम करो, मेरे शरीर में दया करें। परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीरानी पुनः कुरु पुनः, दूसरे का अन्न मिलना संसार के अंदर दुर्लभ है। जबकि जो शरीर है, हमारे शरीर तो जीवन तक क्या है, जीवन चक्र चलता रहता है ना। शरीर तो खत्म होगा, दोबारा मिल जाएगा, लेकिन दूसरे का अन्न मिलना बहुत ही दुर्लभ है। तो मोटू लोग इस प्रकार की जो है चर्चाएं रखते हैं, दूसरों के अन्न को खाने का भाव रखते हैं, है ना। जैसे स्कूल के अंदर भी कई लोग जो होते हैं हमारे टिफ़िन को चुरा करके उसमें भोजन खा लेते हैं, है ना। तो आपने टिफ़िन खाएं उससे पहले वो लोग ही अपना टिफ़िन को चपेट लेते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बता रखी है कि दूसरे का जो अन्न है वो मिलना बहुत ही दुर्लभ है। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, सर्वे पुनः दोबारा से, सभी लोग दोबारा से, अट्ठासम, अट्ठासम यानी हंसते, यानी हंसने का कार्य दोबारा से कुर्वन्ति यानी करते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर दोबारा हंसने लग जाते हैं। तो एक देखो कितनी बढ़िया बात आई है, बहुत ही बढ़िया बात आई है, बहुत ही बढ़िया श्लोक हुआ है। मेरे को भी बहुत हंसी आ रही है विद्यार्थीगण। तो ये पाठ देखो बच्चों, हास्य बाल कवि सम्मेलन में, इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं वो कवि के रूप में है। तो बच्चों आप लोग इसको वीडियो को देखें, लाइक करें और अच्छे प्रकार से समझें विद्यार्थीगण। यही आशा है आप लोगों से। कोरोना काल में इसी प्रकार से पढ़ें, इसी प्रकार से मास्क लगा के रहें, यही आप लोगों से आशा है बच्चों। तो धन्यवाद विद्यार्थीगण, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।